तो ट्रंप ईरान के एटमी मिशन के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं और यही वजह है कि ट्रंप का शासनकाल शुरू होने से पहले ईरान अपने परमाणु मिशन को कामयाब बनाने में लगा है। अमेरिका को ईरान के मिशन से जुड़ी कई खुफिया रिपोर्ट भी मिली हैं। एक तरफ अमेरिका में ईरान पर हमले की प्लानिंग के लिए बाइडेन ने बैठक की, तो वही उसके 4 दिन बाद ही ईरान में भूकंप के झटकों ने अमेरिका के शक को और पुख्ता किया है। ईरान में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब कयास लगाया जा रहा है कि यह परमाणु परीक्षण की वजह से हो सकता है। दुश्मन की जमीन पर इतनी ही आग, इतना ही बड़ा धमाका और इतनी ही तबाही चाहते हैं खमनेई। खमनेई का सबसे बड़ा ख्वाब, ईरानी वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी हसरत और ईरान की सेना की सबसे बड़ी जरूरत। बरसों से ऐसे ही धमाका करने की ताकत जुटाने में लगा हुआ है ईरान। कई रिपोर्ट, कई संकेत मिले जिससे लगा कि अब ईरान का एटमी मिशन पूरा हो चुका है। कई बार अंदेशा जताया गया कि ईरान के पहाड़ों के नीचे मौजूद न्यूक्लियर ठिकानों में एटम बम तैयार हो चुका है। नई रिपोर्ट है कि ईरान में भूकंप के झटके लगे। भूकंप का केंद्र बेहद कम गहराई पर था। परमाणु धमाकों जैसे 3 बार झटके। खास बात है कि इस बार भी भूकंप उसी इलाके में आया है जहां ईरान का परमाणु केंद्र है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ईरान में एटमी मिशन को तेज करने का दबाव है। कोशिश है कि ट्रंप काल की शुरुआत से पहले ईरान खुद को एटमी पावर बना ले। ईरान पर इजरायल के एयर स्ट्राइक के बाद से ही ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने में जुटा है। इससे पहले 6 अक्टूबर को भी ईरान में भूकंप आया था। तब ईरान ने भूकंप की खबरों को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन आर्मीनिया की सीस्मिक स्टेशन ने 4.6 भूकंप का खुलासा किया था। भूकंप की वेव का पैटर्न भूकंप से ज्यादा किसी परमाणु विस्फोट से ज्यादा मेल खा रहा था। इसलिए तब भी ईरान में अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट का शक जताया गया था। भूकंप जिस इलाके में आया था वो ईरान का काविर था। इसी रेगिस्तान में ईरान का अरादान न्यूक्लियर सेंटर है। स्टडी के बाद पाया गया कि काविर रेगिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जो भूकंप तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसी परमाणु विस्फोट से मेल खाता है। सोमवार को ईरान में आए भूकंप की डिटेल निकाली गई है। यह भी आमतौर पर होने वाले भूकंप के झटकों से थोड़ा अलग है। तो ईरान में भूकंप के झटके आए। भूकंप का केंद्र दक्षिणी ईरान में था। यहां रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। जहां भूकंप आया उस जगह का नाम फिरोजाबाद है। खास बात है कि बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट से फिरोजाबाद की दूरी 200 किलोमीटर से भी कम है। परमाणु टेस्ट का अंदेशा इसलिए है क्योंकि भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था। स्टडी के मुताबिक ऐसे भूकंप परमाणु परीक्षण के दौरान आते हैं। ईरान जो कर रहा है बेहद सीक्रेट तरीके से कर रहा है, लेकिन ईरान पर इजरायली खुफिया एजेंसियों के साथ ही अमेरिका की भी नजर है।
इसलिए ईरान की हर हरकत का खुलासा हो रहा है और ईरान पर अमेरिका हमले की भी योजना बना रहा है। पेंटागन में खलबली की वजह है पिछले दिनों की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर इस्फहान से आई है। इसमें परमाणु केंद्र के पास एक तेज आवाज के साथ विस्फोट होता है। कई किलोमीटर दूर से एक रोशनी दिखती है। इसी तरह नतांज के पास अंडरग्राउंड धमाका होता है, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई देती है। इसके बाद काबिर रेगिस्तान में मौजूद अरादान न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भूकंप आया। अमेरिका को ईरान के परमाणु मिशन को लेकर लगातार खुफिया रिपोर्ट मिल रही है। ईरान क्या कुछ कर रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। इसी हफ्ते बाइडेन ने बैठक बुलाई। ईरान के परमाणु मिशन की समीक्षा हुई। ईरान पर सीधा प्रहार करने पर विचार हुआ। ईरान पर बाइडेन ने सलाहकारों से राय ली। ईरान को भी इसका अंदाजा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका ईरान के एटमी मिशन के खिलाफ अभियान छेड़ सकता है। यही वजह है कि ईरान लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्धाभ्यास शुरू किया है। हॉर्मुज के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल तैनात हैं। अमेरिका के युद्धपोत भी इस इलाके में गश्त लगाते हैं। अमेरिका में ट्रंप काल की शुरुआत और पिछले साल इजराइल से बढ़ रहे तनाव की वजह से अब ईरान ने अपने सैन्य अभ्यास की संख्या को 2 गुना कर दिया है। ईरान जल थल नभ में युद्धाभ्यास की शुरुआत कर चुका है। जनवरी से लेकर मार्च तक ईरान युद्धाभ्यास करेगा। इस दौरान कुल 30 युद्धाभ्यास करने का टारगेट है। ईरान की सेना नतांज परमाणु ठिकाने के पास अभ्यास करेगी। ये यूरेनियम संवर्धन के लिए अहम जगह है। हालांकि माना जाता है कि ऐसे अभ्यास का आयोजन ईरान जानबूझकर करता है ताकि दुनिया का ध्यान ईरान के एटमी मिशन से हटाया जा सके। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका खुद ईरान के खिलाफ दुनिया में माहौल तैयार कर रहा है ताकि ईरान का एटमी मिशन खत्म किया जा सके। माना जा रहा है कि ट्रंप की अगुवाई में इजराइल को ईरान पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। ये दावे इसलिए हैं क्योंकि इजराइल को हथियारों की नई खेप भेजी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।